जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में आपका स्वागत है। अब हम कथा आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने जाना था कि ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। ऋषभ देव जी ने भरत को पूरा राज्य शासन सौंप दिया था और राजा भरत बनने के बाद में भरत जी ने यह अपना कार्य बहुत अच्छे से निभाया। वे राजा बने। जब पहले अजनाब खंड जो था, जिसे अजनाब वर्ष कहते थे, तो भरत जी के राज शासन के बाद में इसी को भरतवर्ष या भारतवर्ष कहने लगे। जो अजनाब खंड है, जो अजनाब वर्ष है, वही फिर बाद में भरतवर्ष हुआ। भरत राजा जो थे वो बहुत ही भगवत भक्त थे। उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त थी। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से यज्ञ करवाए और जिनके फलस्वरूप वे और भी भगवत भक्त हुए। राजा भरत जो है, उन्होंने कई वर्षों तक, यूँ समझिए कि करोड़ों वर्षों तक उन्होंने शासन किया। और फिर जब उन्होंने देखा कि अब मेरा अंत समय नज़दीक आ गया है, तब उन्होंने अपने पुत्रों में अपना पूरा राज शासन, जो भी राजपाट था, वो बांट दिया। उनके 5 पुत्र थे। उनके नाम हैं सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। इन 5 पुत्रों में अपना पूरा राज शासन बांट करके और वे पुलह आश्रम, जो हरिहर क्षेत्र में, वहाँ पर चले गए। पुलह आश्रम में वे उपवनों में रहते और वहीं पर वे भगवान की उपासना करते, आराधना करते। फल, कंदमूल ये सब खाते और उन्हीं उपवनों में से फूल आदि ला करके भगवान को अर्पित करते और वहीं पर वे रहने लगे। अंत समय सोचा था कि नज़दीक है, भगवान की और भक्ति करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति होगी, लेकिन उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। एक बार जब वे नदी के किनारे बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे थे, वे नदी के तट पर क्यों बैठे थे? क्योंकि उन्होंने त्रिकाल स्नान नियम लिया था। 3 बार स्नान करना है और भगवान की आराधना करनी है। तो वे नदी के तट पर बैठे थे और भगवान की आराधना कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक हिरनी है, वो वहाँ पर जल पीने आई थी, पानी पीने आई थी। अब हिरनी के शरीर को देख करके लग रहा था कि वो सगर्भा है और वह पानी पी रही थी। इतनी देर में एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनाई देने पर हिरनी घबरा गई और उसने नदी में छलांग लगा ली और वह नदी पार करने लगी। एक तरफ घबराहट और दूसरी तरफ सगर्भा थी। तो जब वो नदी में छलांग लगाई और वह हिरनी नदी पार कर रही थी, तो नदी में ही उसका गर्भ में से जो शावक है, जो उसका बच्चा है, वो उसको प्रसव वहीं पर हो गया। मतलब ये कि हिरनी ने बच्चे को नदी में ही जन्म दे दिया और वह बच्चा नदी में तैरने लगा, बहने लगा। हिरनी भाग करके उस ओर चली गई। दूसरी तरफ जाने के बाद में हिरनी जंगल में चली गई और किसी गुफा में जा कर के रोने लगी और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। इधर जो हिरनी का जो अभी नवजात शिशु है, जो नवजात बालक है, जो शावक है, वह पानी में तैरने लगा था, वो बह रहा था और भरत जी की नज़र उस पर थी। तो वे दौड़ के गए और उन्होंने उस बच्चे को पानी से बाहर निकाला, उसे पोंछा, उसका शरीर साफ किया, उसे दूध पिलाया और वे उसकी सेवा करने लगे। जैसे नवजात शिशु की कैसे सेवा करते हैं, उस तरह से वे उस हिरनी के बच्चे की सेवा करने लगे। अब उनका ध्यान धीरे धीरे करके हिरनी के बच्चे की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा और वे भगवत भक्ति से दूर होने लगे। यहाँ तक कि वे भगवान की आराधना के लिए, पूजा के लिए फूल तोड़ने जाते तो उस
हिरनी के शावक को, उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा करके लेके जाते। जहाँ कहीं भी जाते वे उसे अपने साथ में ही लेकर जाते थे। तो ध्यान हिरनी के बच्चे का रखते और उसकी वो सेवा करने लगे। इसकी वजह से उनकी भक्ति जो है, भगवान की तरफ की जो भक्ति थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। तब भरत जी ने ये भी सोचा था कि ये सब भगवान की ही लीला है, उन्होंने ही मुझे इस हिरनी की सेवा के लिए नियुक्त किया है, तो मैं इसकी हिरनी की, इसके बच्चे की मैं सेवा कर रहा हूँ। जैसी प्रभु इच्छा, जैसी प्रभु लीला। और वे उसकी सेवा करने लगे। जब अंत समय आया तब उनके मन में वो मृग, जो हिरनी का जो बच्चा है, जो शावक है, उसी के विचार आने लगे थे। और कहते हैं अंत समय में आप जिसका भी विचार करते हैं आपको वही मिलता है। तो उन्होंने क्योंकि अंत समय में हिरनी के बच्चे की, उस शावक की, उस मृग की सेवा की और उसी का विचार किया, तो वे अगले जन्म में हिरण बने। हिरण के जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। तो वे जब उनका जन्म हुआ हिरण के रूप में, तो वे बहुत रोए कि ये मेरे से क्या हो गया। मैंने भगवत भक्ति को छोड़ करके हिरण में अपनी आसक्ति बढ़ाई, तो इस जन्म में मैं हिरण बना हूँ। और जब उन्हें यह सब कुछ बोध हुआ और उन्हें अपना पूर्व जन्म जब उन्हें याद आया और उन्हें सब कुछ याद आया, तब उन्होंने अपनी माता को छोड़ करके वे पुला आश्रम चले गए, जो कि अब हिरण है। हिरण बनने के बाद में वे पुला आश्रम वापस लौटे और वहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हमेशा ऋषियों के बीच में, सज्जनों के बीच में रहने से उनके अंदर का भक्ति भाव और बढ़ा और वे हमेशा भगवान का ही नाम लेने लगे, उनकी आराधना करने लगे। और जब उनका अंत समय आया तब वे गंडकी नदी में अपना आधा शरीर पानी में डुबो करके बैठ गए, मतलब जो अभी मृग के रूप में है। तो मृग के रूप में उन्होंने गंडकी नदी में अपना शरीर का त्याग किया। और फिर उसके अगले जन्म में, मतलब तीसरे जन्म में, वे एक ब्राह्मण के यहाँ पर पुत्र बन करके जन्मे। ब्राह्मण के यहाँ पर पुत्र बन करके जन्मे, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की और उसके भी पहले के जन्म की, भरत वाले जन्म की सभी बातें उन्हें याद थी। तब उन्होंने कहा कि जो मैंने पहले गलती की है वो अब मैं फिर से नहीं करूँगा। तब उन्होंने किसी के भी साथ में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं दिखाई और वे हमेशा भगवत भक्ति में ही लीन रहते थे। ब्राह्मण पुत्र होने की वजह से उनके पिता ने उनके सभी संस्कार पूरा करने की इच्छा बताई, तो उन्होंने वो सभी संस्कार पूरे भी किए और वे हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहे, लीन रहे। किसी से ना कुछ बोलना, किसी से ना कुछ कहना, कोई कुछ कह दे तो वो काम कर देना, कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही सो गए। बिल्कुल साधारण मनुष्य से भी साधारण जीवन में जीने लगे, हमेशा ही भगवान का नाम लेते और भगवत भक्ति में लीन रहते। कोई उन्हें पागल कहता तो कोई उन्हें बहुत ज्ञानी भी कहता और वे इस तरह से रहने लगे। कोई उनसे मजदूरी करवाता तो वे मजदूरी कर लेते, जो जैसा कहता वो वैसा करने लगते। लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे, बिल्कुल जड़ बुद्धि है ऐसा कहते उनको, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। अब एक बार डाकुओं के एक सरदार ने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए नर बलि का अनुष्ठान किया कि मैं माँ चंडिका, माँ भद्रकाली को नर बलि चढ़ाऊँगा। तब उन्होंने अपने अन्य लोगों से कहा, अपने अन्य साथियों से कहा कि जा करके एक किसी नर को ढूंढ लाइए जिसकी मैं बलि चढ़ा सकूं। तो उनके उन साथियों ने जड़ भरत को चुना, उन्हें रस्सी से बांध करके और वे चंडिका के मंदिर में ले आए। उन्हें खूब खिलाया पिलाया और फिर उनकी बलि देने के लिए जैसे ही खड़ग उठाया तो तुरंत ही माँ चंडिका भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई
उन्होंने उसी खड़ग से उन सभी के सिर छेदन कर दिए और उनके सिरों से खेलती हुई, नाचती हुई, गाती हुई वे वहाँ से चली गई। इधर जड़ भरत के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं आई, उनके चेहरे पर एक भी लकीर नहीं आई। चाहे उनकी बलि चढ़ाने के लिए लेके आए या उन्होंने माँ भद्रकाली को देखा, लेकिन वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वे भगवान की भक्ति करने लगे। और इस तरह से भगवान ने उनके प्राण स्वयं बचाए। फिर एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे जिनका नाम था रहुण। रहुण राजा वहाँ से जा रहे थे पालकी में बैठ करके, उनके साथ में उनके कहार थे। तो उनको एक कहार की और ज़रूरत पड़ी। तो उन कहारों ने कहा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ से हम किसी एक पुरुष को ले आएं जो हमारी मदद कर सके। तब उनकी नज़र जड़ भरत पर पड़ी। जड़ भरत पर उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और कहा कि आप चलिए हमारे साथ में। जड़ भरत ने कहा ठीक है, और वे कहार बन करके उनके साथ में चल दी। अब जड़ भरत हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वे अपने कदम बहुत ध्यान से रखते थे कि कहीं नीचे कोई एक चींटी भी ना मर जाए। तो इसमें क्या हुआ कि उनका तालमेल अन्य कहारों से नहीं बैठ रहा था, तो पालकी इधर उधर डोलने लगी। अब रहुण जो राजा हैं, क्योंकि वो राजा हैं तो उन्हें थोड़ा क्रोध तो आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को अपने वश में किया और उन्होंने सभी कहारों से कहा कि आप ये पालकी ठीक तरह से चलाइए। पालकी ठीक तरह से नहीं चल रही है, ये इधर उधर डोल रही है, तो इससे गिरने का भय है। तो अन्य कहारों ने कहा कि ये जो नया कहार आया है इससे हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसकी वजह से हमारी पालकी ठीक नहीं चल रही है। राजा रहुण ने थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहा। फिर जब उनका क्रोध उनके वश में नहीं रहा तब वे जोर से बोल पड़े। उन्होंने जड़ भरत से कहा कि इतना बड़ा तुम्हारा शरीर है और तुम अपनी पालकी ठीक से क्यों नहीं चला रहे हो, इन कहारों के साथ में क्यों आप तालमेल नहीं बिठा रहे हो। और उन्होंने उनको बहुत कुछ भला बुरा कहा, लेकिन जड़ भरत ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब जड़ भरत ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी तो राजा रहुण को और ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा, उनका कुछ मान नहीं रखा और बहुत कड़वे शब्द, कटु शब्द उनसे कहे। जड़ भरत ने सिर्फ एक ही ने उत्तर दिया कि आप मेरे इस शरीर के बारे में कह रहे हैं, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये शरीर एक नाम मात्र ही है। मेरी आत्मा है जो मुझे भगवान से मिलाए रहती है। आपने मेरी आत्मा से कुछ नहीं कहा है और इसीलिए मुझे आपके कहे हुए शब्द कड़वे नहीं लग रहे हैं। जड़ भरत की ऐसी ज्ञान भरी बातें सुन करके राजा रहुण ने अपनी पालकी को रुकवाया और वे पालकी में से नीचे उतर करके जड़ भरत के चरणों में गिर गए और उनसे पूछा कि आप कौन हैं, बताइए आप कौन हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक सिद्ध पुरुष हैं, या आप स्वयं नारायण हैं, या नारायण के स्वरूप हैं, आप कौन हैं, आप मुझे कृपया करके बताइए। तब जड़ भरत ने उन्हें अपने सभी जन्मों के बारे में, अपने पूर्व जन्म के बारे में और सब जन्मों के बारे में बताया और उन्होंने रहुण को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। राजा रहुण ने यह उपदेश सुन करके उनके चरणों में और वे गदगद हो गए और उन्होंने अपने मन के संशय उनसे पूछे। तब जड़ भरत ने उनके सभी संशयों को दूर किया। आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि राजा रहुण ने उनसे कौन से प्रश्न पूछे थे, उनके मन में कौन से संशय थे और जड़ भरत जी ने उनके उन संशयों को किस तरह से दूर किया था। आज की कथा आपको कैसी लगी, जड़ भरत की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।